बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम वंस अगेन आपके पास हाज़िर हो चुके हैं एक मज़ीद ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं जो इंटरव्यू हुआ है इटली एम्बेसी के अंदर हमारे एक सब्सक्राइबर का, तो उसकी सारी डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विज़िट कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ ये वीडियो आपसे रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो इटली के लिए तो लाजमी देखो। आपको इन फ्यूचर में कभी ना कभी इस वीडियो की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। आया फैमिली वीज़ा से रिलेटेड हो, या स्टडी वीज़ा से रिलेटेड हो, या वर्क वीज़ा से, या एग्रीकल्चर वीज़ा से, या सीजनल या नॉन सीजनल वीज़ा से रिलेटेड आपका वीज़ा है, ये वीडियो एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। आपको आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपको पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर में अगर आप इस सिचुएशन में ऐसे फंसते हो तो वो क्या आपसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। तो स्पेसिफाइड इस वीडियो को करते हैं कि ये रिलेटेड टू जो है ये इटली के वीज़ा से ही रिलेटेड है। बट ये एक छोटी सी वॉइस नोट सुन लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर जी, सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा सर 21 तरीक ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਛੱਡਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, इंटरव्यू के बारे में। तो इस वास्ते मैं सेंड कर छड्डन कोई कदी वीडियो बना छड्डो यूट्यूब ऊपर। तो यहाँ पर वो फरमा रहे कि इनका रिसेंटली जो है इंटरव्यू हुआ है, और वो इंटरव्यू क्या हुआ है वो हम आप लोगों के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको जो है वो शो हो रहा होगा कि इनका इंटरव्यू जो है 21 जुलाई 2022 में स्टार्ट होता है, और जो टाइम था 12:20 था, ठीक है। तो कॉन्सुलेट में जो जाते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चंस वो इनसे कहते हैं डू यू स्पीक इटालियन और इंग्लिश। आगे से ये आंसर करते हैं कि आई स्पीक उर्दू, मीन्स के अगर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, इटली आती है या नहीं आती, अगर उर्दू आती है तो वहाँ पर ट्रांसलेटर होगा, ठीक है। कॉन्सुलेट अगर आगे से पूछते हैं वेयर विल यू वर्क, ठीक हो गया, ये बताते हैं कि मैंने इटली में काम करना है। दूसरा क्वेश्चन वो करते हैं कैन यू बी मोर स्पेसिफाइड, कि आप हमें ब्रीफली बताएं। तो यहाँ पर आपको पूरे की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मैं किस जगह पर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या वर्क करने जा रहा हूँ। तो ये आगे से आंसर करते हैं ब्रिगैमो में हम जा रहे हैं, आई डोंट नो वेयर इज़ इट। यहाँ पर इनको स्पेसिफाइड करना चाहिए था कि जहाँ पर भी ये जा रहे हैं तो वो उस इलाके का थोड़ी बहुत हेलो हाय होनी चाहिए आप लोगों को। जो भी मेरे भाई ये देख रहे हैं उनको मैं साथ साथ डिस्क्राइब या एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर आपकी जॉब हुई है तो इस एरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री कल्चर आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। कॉन्सुलेट आगे से इनसे पूछते हैं इन विच कंपनी विल यू वर्क, ये अपनी कंपनी का नाम बताते हैं, द वैल्यू बताते हैं, व्हाट डज दिस कंपनी डू। आपको पता होना चाहिए जिस कंपनी में भी आपकी जॉब आई है तो वो कंपनी स्पेसिफिक क्या काम करती है। तो ये ब्रीफली इन्होंने बताया दे ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक हो गया। कॉन्सुलेट आगे से इनसे पूछते हैं हाउ डिड यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी से भी लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी भी हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये जो मिस्टर एहतशाम है वो बताते हैं कि माई कज़न इज़ इन इटली, ही टॉक टू द एम्प्लॉयर दे नीडेड पीपल, ठीक हो गया। इन्होंने बताया कि इनके कज़न के लिंक से इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक, कॉन्सुलेट आगे पूछता है व्हाट डज़ योर कज़न डू इन इटली। अब देख रहे हैं उन्होंने इन्हीं के आंसर में से क्वेश्चन निकाल कर मज़ीद इसको ब्रीफ करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बताया कि वो इसी कंपनी में काम करता है। अच्छा जी, आगे से कॉन्सुलेट आपसे वंस अगेन पूछेगा कि व्हाट विल बी योर ड्यूटीज़, व्हाट विल यू डू। आपको अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस मेरे पास नोला उस्ता आ चुका है सीजनल नॉन सीजनल वीज़े का तो मुझे क्या ड्यूटी करना ये नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि आई विल वर्क इन एग्रीकल्चर, ठीक हो गया, खेती बाड़ी से रिलेटेड ये काम करें। कॉन्सुलेट उनसे पूछते हैं व्हाट डू यू डू इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से ही चीज़ पूछते हैं। तो यहाँ पर भी वो बताते हैं कि हम जो है खेती बाड़ी भी करते हैं और जानवरों का भी पालते पोसते हैं, ठीक हो गया। आई कल्टिवेट द लैंड एंड आल्सो राइज एनिमल, ठीक हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया, उस काम को लिंक कर रहा है, ये ज़बरदस्त चीज़ होगी। कॉन्सुलेट पूछते हैं योर डॉक्यूमेंट से डैट यू आर अनएम्प्लॉयड, हो ये चीज़ बड़ी
ख़तरनाक हो गई है। अच्छा, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया है कि ये अनएम्प्लॉयड है। तो आगे से मिस्टर एहतशाम करते हैं, आई डोंट वर्क इन अ कंपनी, दैट्स वे आई रोट दैट। तो अगर अब ये आप सोच लें, अगर आप खेती बाड़ी भी करते हो तो वो स्पेसिफाइड आप कर दें कि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ या फिर मैं एनिमल को राइज़ कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ अगर जो भी काम आप पाकिस्तान के अंदर करते हो, आया वो रजिस्टर है या नहीं है, तो आप अपने जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म या अपने डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ें लाजमी मेंशन कर दीजिएगा ताकि वहाँ पर जाकर उनको कोई शक ना हो। ठीक है। व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बताएं। तो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बता दें। द कॉन्ट्रैक्ट लार्ज नो, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बताते हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट 9 माह का था, जिनमें इनको 2 यूरो पर मंथ मिलेंगे एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। 12:30 इंटरव्यू एंड्स। ठीक हो गया, यानी कि इनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, अल्लाह भला करे, 12:20 पर, और जो इंटरव्यू ख़त्म ये करते हैं जी लाइक 12:30 इनका इंटरव्यू ख़त्म कर देता है। द मिनट्स आर प्रोड्यूस इन 2 कॉपी, वन ऑफ विच इज़ ड्यूली ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलेटर ऑफ ऑफिस हु साइन द रिपोर्ट। इट इज़ डिलीवर टू द इंटरेस्टेड पार्टी हु साइन फॉर एक्सेप्ट। ठीक हो गया। सर जी ये 10 मिनट का सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू इसके अंदर हुआ। 10 मिनट का, 10 मिनट के अंदर जो मुझे 2-3 रेड लाइट वाली एरियाज से लगे हैं। वो सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि जब उन्होंने पूछा कि आपने वहाँ पर जाकर क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पर जाकर काम करूँगा। और मीनवाइल उन्होंने ये पूछा कि पाकिस्तान के अंदर आप क्या करते, तो इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है मैं पाकिस्तान के अंदर भी फार्मिंग करता हूँ। बट उन्होंने एक क्वेश्चन रेज़ कर दिया कि आप जो हो अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने ये मेंशन किया हुआ है कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं करता। देखने में छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट करते हैं। इसके बाद जहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस पर्सन का, उस रेफरेंस का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मुझे खटकी है वो ये है कि आप जिस जगह पर काम करने जा रहे हो तो उस जगह का आपको पता ही नहीं है। तो आप लोगों में से जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट, जिस भी कंट्री में से किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसकी जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, अब आप इंटरनेट का दौर है, IT दौर है, चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, चाहे आप अगर बोलना जानते हो तो गूगल असिस्ट करो, वहाँ पे उस स्पेसिफिक सिटी का नाम जस्ट अनाउंस करो तो गूगल आपको उसकी वीडियोस भी प्रेजेंट कर देगा। जो है आपको विकिपीडिया से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेटर यही है कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे जिस भी कंट्री में होता है या जिस भी सिटी में होता है, तो उस सिटी के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। उससे ये चीज़ शो होती है कि आप वाकई ही इंटरेस्टेड हो वहाँ पर काम करने का। ठीक हो गया। जिस भी काम के लिए आप जाते हो, आप लाइक अगर आपको जॉब मिलती है, बेशक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और अगर गवर्नमेंट आपको कहती है कि हम आपको बलूचिस्तान के फ़लाने गाँव में आपकी पोस्टिंग कर देते हो, तो डेफिनेटली जो पंजाब वाली साइड पे, हरियाणा वाली साइड पे रहता है, तो उसके दिल में खटका आता है यार ये कौन सी जगह है। थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको होती ही है उसकी कि यार ये तो मुझे बहुत दूर आप ले गए हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि अच्छे इलाके में आए। तो लाइक इसी तरह जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है तो आप सब लोगों को चाहिए होता है कि आपको उस चीज़ की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।